हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज मैं आपके सामने एक नया वाला चैप्टर लेके आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। 10th स्टैंडर्ड में 8th चैप्टर है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है, आज का ये जो हमारा वीडियो है, वो एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? बिकॉज एक्चुअली देखा जाए गाइस, तो अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ नाम सुना है। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या होता है, कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके इक्वेशंस क्या है, सब आपको मालूम नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट फील्ड है। बराबर। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है गाइस कि ट्रिग्नोमेट्री जिस स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी करना है, बराबर, उस सब स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बड़ा खौफ आप लोगों को है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ये है वो है। ट्रिग्नोमेट्री तो भाई बहुत ही टफ एग्जाम्पल पूछते हैं, किसी को आते नहीं, उसमें प्रूफ बहुत ही टफ होते हैं, उसका लॉजिक बहुत ही टफ होता है। बराबर। आपके माइंड में एक्चुअली ये सब पहले से चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप लोग आज मेरा ये लेक्चर अटेंड करोगे, ये वीडियो मेरा देखोगे, तो मे बी आपका ट्रिग्नोमेट्री से जो भी प्रॉब्लम है या तो फिर जो भी डर है वो दूर हो जाएगा। तो चलो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू करेंगे चैप्टर के नाम से। बराबर। चलो भाई, चैप्टर नंबर 8। ट्रिग्नोमेट्री। चलो भाई, नाम का मीनिंग समझते हैं। नाम का मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली, ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल। थ्रू आउट द चैप्टर आपको गाइज एक ही शेप के साथ काम करना है और वो है ट्रायंगल। बराबर। ट्रायंगल के साथ हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी ट्रायंगल को इक्वेशन अप्लाई करेंगे, उस सब का जो यहाँ पे हमें पढ़ना है, उस सब की जो पढ़ाई करनी है, उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके। नाउ नेक्स्ट, भाई ट्रायंगल तो आपके पास बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। बराबर। तो उसमें से कौन से ट्रायंगल के साथ हमें थ्रू आउट द चैप्टर काम लेना है? तो गाइज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि वी विल वर्क ओनली विथ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो अभी थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली है क्या, सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई चलो, ये मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको रफ करके हम लोग दूसरी बार लिख देते हैं। अच्छा आना चाहिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा। बराबर। तो चलो गाइस, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे बाप रे, ये तो अपने आप में बहुत ही मतलब चेंज हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। एक मिनट रुको।
बराबर। चलो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, उसका ये जो वाला एंगल है वो राइट एंगल हो गया, बराबर। नाउ अभी गाइज आप सबको पता है कि सपोज मैं ट्राइंगल एबीसी बोल देता हूँ, ए बी एंड सी। हियर एक्चुअली देखा जाए तो AC क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, एक एंगल पकड़ता हूँ, बराबर। बी के अलावा मेरे पास दो एंगल है, ए एंड सी। तो नाउ चलो सपोज मैंने सी को पकड़ लिया, सी को। तो अभी गाइस आप लोग समझो कि सी की जो नीचे वाली साइड है, देर मतलब कि BC, उसे हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी हम BC को क्या बोलेंगे, यस एग्जैक्टली, उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। AS मतलब आपको याद रखना है एडजेसेंट साइड। चलो अकॉर्डिंग टू सी, उसके सामने वाली जो साइड है AB, उससे हम क्या बोलेंगे, OS, मीनिंग क्या हुआ उसका, ऑपोजिट साइड। चलो दूसरी एक बात बता दूं, सपोज मैंने एंगल ए लिया, तो एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, AB, एंड एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, BC इज द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ये आप सबको मालूम है, लेकिन ये मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देने के लिए बताया। नाउ लेट्स गो फर्दर। Throughout the trigonometry, we will work with only right angle triangle, बराबर। ओके, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेन पार्ट पे आते हैं। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा सबका, सभी फंक्शंस का नाम सुना होगा, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, ये सब, बराबर गाइस। यस, नाम सुना है, लेकिन वो सब क्या है और उसके इक्वेशंस क्या है वो किसी को मालूम में भी नहीं होंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मालूम भी होंगे, क्योंकि उन लोगों ने 9th में अगर फाउंडेशन लिया होगा, 10th 8th में या 9th में, तो मे भी उन लोगों को पता रहेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट्स के लिए ये सब नया है, उस स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सब बताना चाहता हूँ आज। तो टोटल थ्रू आउट द चैप्टर वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बराबर। यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके नाम भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बराबर। उसके नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ गाइस। देखो, एक हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया सेक थीटा, बराबर। तीसरा हो गया सेक थीटा, देन आफ्टर हो गया कॉसेक थीटा, उसके बाद हो गया टेन थीटा, और लास्ट वाला हो गया कॉट थीटा। गाइज ये नाम आपको याद रखने हैं, ये सिर्फ मैंने आपको नाम बताए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वेरी वेरी फंडामेंटल एंड बेसिक इक्वेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जितने भी 6 फंक्शंस हैं उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक फॉर्मूलाज बोलो, उसको इक्वेशन बोलो, आइडेंटिटी बोलो, मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो गाइज लेट्स गो फर्दर। नाउ मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, बराबर, वो 6 टाइप्स के हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वेशंस हैं वो एक टाइप के ट्रायंगल से आपको मिलेंगे, और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो गाइज, मैं यहाँ पे एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसी राइट एंगल ट्रायंगल को समझते समझते हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, बराबर। तो गाइज यहाँ पे अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। यही जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बराबर, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके, यहां पे मैंने ए ले लिया, ये मैंने ले लिया बी, ये मैंने ले लिया सी। चलो नेक्स्ट, अभी मैं इसको बोलूंगा हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको अभी मैं क्या करूंगा, इस किसी एक एंगल ए या सी को थीटा बोल देता हूं, बराबर। इसको मैं बोल देता हूं थीटा,
कोई एक एंगल, आप ए या सी को ही बोल सकते हो। वाई? बिकॉज कि एंगल बी क्या है, ऑलरेडी आपके पास 90 डिग्री है, एंड दैट्स वाई बी को हम कुछ नोटेशन या सिंबल नहीं दे सकते। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए या फिर सी। चलो सी को मैंने थीटा बोल दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू एंगल सी, अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा अभी बराबर बीसी क्या होगी, तो बीसी होगी एडजेसेंट साइड। चलो अकॉर्डिंग टू सी ए बी क्या होगा, तो बोले उसको ऑपोजिट साइड बोलेंगे बराबर। तो चलो भाई हमारा फर्स्ट इक्वेशन, गाइज हमारा फर्स्ट इक्वेशन आप लोग देखो, ये जो हमारा इक्वेशन है वो 3 फेज में होने वाला है बराबर। उसमें फर्स्ट साइन थीटा का इक्वेशन जो आपको याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट साइड क्या है गाइस, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। क्लियर? चलो भाई ये इक्वेशन क्लियर। दूसरा जो हमें पढ़ना है इक्वेशन वो है कॉस थीटा। वो क्या है, कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा का इक्वेशन जो आपको याद रखना है वो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ गाइस, एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी बराबर। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। तो जो तीसरा हमें समझना है वो है कॉसेक थीटा। भाई कॉसेक थीटा का जो इक्वेशन है वो आप लोगों को याद रखना है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। मतलब कि यहाँ पे गाइस हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस तो कॉमन है ए सी। ऑपोजिट साइड क्या है, देखो जल्दी फटाफट आप लोग, ए बी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी। चलो भाई फोर्थ जो आपको याद रखना है, फोर्थ जो आपको याद रखना है वो है सेक थीटा बराबर। सेक थीटा का इक्वेशन है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनियस मतलब मेरा हो गया ए सी, एडजेसेंट साइड कौन सा है, वो हो गया मेरा बी सी बराबर गाइस। तो देखो आप लोग ये 4 इक्वेशन देख लो बराबर, ये 4 इक्वेशन आप लोग देख लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ अभी 2 इक्वेशन बाकी है, उसका भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दूंगा। तो चलो फिफ्थ हमारा आपको याद रखना है वो है 5 नंबर जो याद रखना है वो है टेन थीटा बराबर। भाई टेन थीटा का जो इक्वेशन है वो है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो गाइस ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो आप सबको पता है कि भाई ए बी। एडजेसेंट क्या है, तो सबको पता है बी सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, और लास्ट जो आपको याद रखना है सिक्स्थ वाला वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू, आपको जो याद रखना है वो है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड बराबर। चलो एडजेसेंट साइड क्या है, यस एग्जैक्टली एडजेसेंट साइड है बी सी अपॉन ऑपोजिट साइड है ए बी। चलो भाई ये 6 इक्वेशन सबके दिमाग में क्लियर है गाइस। अभी भी बता रहा हूँ, अगर ये 6 इक्वेशन आपको समझ में नहीं आए तो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री गया, बात खत्म हो जाएगी आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री की बराबर। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना ही है। ओके यस। चलो अभी नेक्स्ट, अभी मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो क्या है पता है, ये एक बेसिक इक्वेशंस हो गए बराबर। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इक्वेशंस आपके सामने मैंने रख दिए, ये वाले। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं वो फॉर्मूला है इनवर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, इनवर्स, इनवर्स के फॉर्मूला बराबर। तो चलो इनवर्स के फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देखो ध्यान से।
ध्यान से देखो, ध्यान से। एक चीज आपने मार्क की, आप लोग पकड़ो साइन थीटा और कॉसेक थीटा। देखो ये दोनों को आप लोग पकड़ो, पकड़ लिया। देख रहे हो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। मतलब क्या हुआ, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा बराबर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड देयरफॉर कैन आई राइट गाइस, समझो अभी, कैन आई राइट देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा बराबर। और दूसरा इक्वेशन भी बनता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा बराबर। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरा इक्वेशन भी बनेगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, पता है आप सबको। अभी ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ये समझ में आया। तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर द इनवर्स गाइज, ये समझो आप लोग। अभी ऐसा ही कॉम्बिनेशन आपको दूसरा कौन सा दिख रहा है, चलो मुझे ईमानदारी से बताओ। यस, कौन सा, ये वाला, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो यहाँ पे भी 3 इक्वेशन बनेंगे। कौन से इक्वेशन है, सॉरी, कॉस थीटा एंड सेक थीटा गाइज। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, यस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है भैया गाइस, क्लियर है, बहुत ही इजी है, मैंने आपको बहुत ही इजी वे में ये बता दिया है। और तीसरा भी एक कॉम्बिनेशन अभी आपको दिखेगा, दिख गया, यस एग्जैक्टली, टेन थीटा एंड कॉट थीटा बराबर। तो चलो भाई, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। तीसरा इक्वेशन क्या बनता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी आप लोग सोचोगे सर ये सब करवाने की ज़रूरत है क्या, बताओ, ये सब करवाने की ज़रूरत क्या है। भाई ये सब करवाने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ये एक्चुअली जब हम प्रूफ करेंगे ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS, लास्ट में, लास्ट एक्सरसाइज में जब हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, तब ये सभी इनवर्स फॉर्मूलाज हमें काम में आने वाले हैं बराबर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक बात बोलने जा रहा हूँ, एक बात समझा रहा हूँ गाइज, कि देखो ये साइन कॉस सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, ये जितने भी फंक्शंस है उसके जितने भी ये फॉर्मूलाज है वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज मैंने आज आपको लिखवाए बराबर। हाँ, जैसे मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 बेसिक रहता है, वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, ये बेसिक फॉर्मूला सब, और ये इनवर्स फॉर्मूला भी बराबर। ओके चलो, अभी एक और चीज़, नई चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको, आपके लिए थोड़ी नई है, लेकिन ये आप अभी याद करो बराबर, ये आप लोग को अभी याद करना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोलने वाला हूँ। तो इस सब के बीच में दो इक्वेशंस ऐसे हैं बराबर, सबके बीच में दो इक्वेशंस ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा के। तो टेन थीटा का एक इक्वेशन बनता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और
कॉट थीटा का इक्वेशन बनता है, इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो दो इक्वेशन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, बराबर गाइस। तो इतने फॉर्मूलाज बेसिक ये कैसे बनता है वो एक्चुअली आप लोग सोचो एक बार, मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर, लेकिन ये कैसे होता है ना वो आप लोग एक बार सोचो, बराबर। चलो ठीक है गाइस, ये बेसिक इक्वेशंस आपको याद रह गए, समझ लो। अभी देखो ये पूरे एक पेज में आज का जो हमारा ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो बेसिक इक्वेशन है ना वो मैंने एक ही पेज में आप लोगों को समझा दिए। अगर कुछ डाउट है तो इस वीडियो में नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या तो फिर हम लोग जब लाइव लेक्चर मतलब कि हमारा जब डाउट सेशन होगा तब आप लोग मुझे पूछ सकते हो। लेकिन फर्स्ट काम आपको क्या करना है, बस गाइस एक ही चीज आपको करनी है, इस फॉर्मूलाज को कुछ भी करके प्रिपेयर कर लो, बस मुझे प्रिपेयर चाहिए। अगर आधी रात को भी मैं आप लोगों को फोन करके पूछूं कि भाई चल बोल कॉसेक थीटा मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बराबर। नाउ गाइस बात आती है अभी इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे और क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बराबर। तो चलो आज हम लोग एक दो एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज के समझ ही लेते हैं साथ साथ में, अगर इक्वेशन आप लोगों के प्रिपेयर हो गए तो, बराबर। चलो ठीक है गाइस, तो अभी अभी हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने टेक्स्ट बुक शेयर करूंगा, बराबर। एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट बुक शेयर करने वाला हूँ। ओके देखो गाइस टेक्स्ट बुक शेयर है यहाँ पे नीचे, देखो क्या है, एक्सरसाइज 8.1, बराबर। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ध्यान से, ध्यान से और शांति से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल इज एट B, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन 1 and 2 दैट इज साइन A cos A, साइन C cos C। चलो गाइस पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब कि पहले डेटा बना लेते हैं हम लोग, बराबर। एक्सरसाइज 8.1 आज से हम यहाँ पे अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है, उसमें है क्या तो बताओ। चलो यस, फर्स्ट मुझे एक ट्राइंगल दिया गया है, कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल, सबको पता है ये राइट एंगल है भाई, ये ऐसा 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 मैंने कहाँ बताया। चलो ये राइट एंगल हो गया, कौन सा है तो भाई ABC हो गया। बी राइट एंगल है आप सबको पता है, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। गाइज ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो भी साइड आपके पास नहीं है वो फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, आप सबको पता है। तो चलो फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक नंबर साइन A, दूसरा क्या था मुझे देखने दो, साइन A कॉस A, सेकंड क्या था साइन C एंड कॉस C, बराबर ना। ओके नाउ कैसे फाइंड करना है, तो गाइस अभी समझो आप लोग, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है, बिकॉज कि साइन की इक्वेशन में और कॉस की इक्वेशन में दोनों के फॉर्मूलाज में मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस में कैसे फाइंड करूंगा, चलो भाई इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो अकॉर्डिंग टू
पाइथा मतलब कि पाइथागोरस थियरम क्या होगा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ए सी स्क्वायर नॉट ए बी स्क्वायर गाइज, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो जल्दी फटाफट, 24 स्क्वायर ये क्या हो जा रहा है, यस 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या होगा, 576 प्लस 49 टोटल कितना हो जाएगा 625। गाइज मुझे यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 मिला, बट मुझे तो ए सी चाहिए, तो ए सी इक्वल्स टू क्या है 25 सेंटीमीटर। मुझे ये ए सी मिल गया हाइपोटेनियस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25 सेंटीमीटर। ओके चलो नाउ हमें क्या फाइंड करना है, तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, दैट इज साइन ए इक्वल्स टू, चलो गाइस एंगल ए पकड़ते हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑपोजिट, साइन का इक्वेशन क्या है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड कौन सी है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो चलो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी। आंसर क्या बना हमारा, बी सी क्या है 7 अपॉन 25। चलो गाइज नेक्स्ट कॉस ए फाइंड करना है, कॉस की इक्वेशन क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। चलो भाई ए के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड कौन सी है ए बी, और हाइपोटेनियस तो पता ही है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी, दैट इज 24 अपॉन 25। क्लियर है। चलो यहाँ पे मैं दूसरा लिख लेता हूँ, दूसरा बराबर, दूसरा क्या है सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो है साइन ए इक्वल्स टू, नॉट साइन ए, साइन सी फाइंड करना है, नॉट ए गाइस सॉरी, साइन सी इक्वल्स टू, चलो भाई सी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड क्या होगी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, तो कैन आई राइट ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है 24 अपॉन 25, दूसरा है कॉस सी, कॉस सी क्या हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपो, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। चलो बी सी क्या है 7 अपॉन 25। दिस इज योर आंसर। आप लोग ने एक चीज़ मार्क की होगी यहाँ पे, ये जो हमारा पहला सम है आज के लेक्चर का वो बहुत ही इजी है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बराबर। तो आप लोगों ने देखा कि भाई ये फॉर्मूलाज भी बहुत इजी है और इसको अप्लाई करना भी बहुत ही इजी है, लेकिन 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 ट्रायंगल कौन सा लगेगा थ्रू आउट द चैप्टर, यस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम लोगों को कंसंट्रेट करना है। दूसरी चीज, एक चीज ईमानदारी से बोल रहा हूँ बराबर, कि जिस स्टूडेंट्स को अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है एंड पाइथागोरस थियरम क्या है वो पता नहीं है, तो आप लोग ये दोनों चीज समझ के आओ, उसके बाद ही आपको ट्रिग्नोमेट्री आपके पल्ले पड़ने वाला है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। दो चीज, कौन सी दो चीज, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं वो पता होना चाहिए, और पाइथागोरस थियरम आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर ही यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शन फॉर्मूला। क्लियर है गाइस। तो चलो भाई एक बार थोड़ा स्केची तौर पे फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री वो मैथमेटिक्स की बहुत ही बड़ी फील्ड है, ये इसीलिए दूसरी बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फील्ड इन योर लाइफ, फॉर योर स्टडी, फॉर योर इंजीनियरिंग, बराबर, फॉर योर मैथमेटिक्स। एंड दैट्स वाई मैं ये दूसरी बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फटाफट स्केची तौर पे स्पीड में। क्या है भाई ट्रिग्नोमेट्री,
वी विल वर्क विथ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमने एक चीज मार्क कर ली कि ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड दैट्स व्हाई ऑपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। ओके, बी सी इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अकॉर्डिंग टू एंगल सी अगर बोला जाए तो। ओके, और ए बी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अकॉर्डिंग टू सी। चलो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा। साइन थीटा मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा की वैल्यू फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। सेक थीटा का जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन थीटा और कॉट थीटा तो बहुत ही कमाल के है गाइस, बहुत ही कमाल के। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू टेन थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। चलो उसके बाद मैंने आपको कुछ नए फॉर्मूला बताए, उसे हम बोलेंगे इनवर्स फॉर्मूला, उसे हम बोलेंगे इनवर्स फॉर्मूला। तो आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को जो रेड सर्कल, जो रेड हाफ सर्कल दिख रहा है उसमें मैंने बताया है कि सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इनवर्स है तो उन दोनों को मिला के हम टोटल 3 इक्वेशन बना सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम चीज आप लोग ब्लू कलर का सेमी सर्कल देखो, क्या है, cos theta and sec theta are inverse of each other। cos theta equals to 1 upon sec theta, sec theta is equals to 1 upon cos theta, cos theta into sec theta is equals to 1। Same way tan theta and cot theta are also inverse of each other। tan theta is equals to 1 upon cot theta, cot theta is equal to 1 upon tan theta, tan theta into cot theta is equals to 1। बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई कि आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखने हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला कैसे बने अब आप लोग ये अपने आप ढूंढो, मैं तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाने ही वाला हूँ। उसके बाद हमने ये जितने भी बेसिक फॉर्मूला है उसके ऊपर मैंने आपको एक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। क्लियर है गाइस? तो आज का ये जो हमारा सेशन था आई होप सबको समझ में आया होगा। ये जो इक्वेशन है वो 2 3 टाइम्स लिख के आपको प्रिपेयर करने हैं कुछ भी करके, बराबर। देखो एक बार इक्वेशन पता चल गए तो उसको अप्लाई करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी इस एक्सप्लोर मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।